हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी बच्चों? इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होता है बच्चों, उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं उसके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो द फिजिकल यूनिट्स विच कैन neither be derived from one another nor they can be further resolved into more simpler units are called fundamental units। कहने का मतलब है बच्चों कि जिसे हम फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और जो यूनिट होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज का उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है। तो जो लेंथ का या मास का या टाइम का जो यूनिट होगा बच्चों, वह फंडामेंटल यूनिट्स होगा। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स होंगे? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। जैसे लेंथ का फंडामेंटल यूनिट होगा मीटर, मास का फंडामेंटल यूनिट होगा केजी। तो इस तरह से जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिस्कस भी किया था। तो वो सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे उनके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जिसे फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में डिराइव किया जा सकता है उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का बच्चों यूनिट हमें पता है मीटर है, और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ये जो मीटर पर सेकंड है यह वेलोसिटी का यूनिट है। और यह कैसा यूनिट है बच्चों? तो यह डिराइव्ड यूनिट है। दिस इज डिराइव्ड यूनिट। सर डिराइव्ड यूनिट कैसे है? तो बच्चों मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। और यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मीटर फंडामेंटल यूनिट, सेकंड फंडामेंटल यूनिट मीटर पर सेकंड, ये फंडामेंटल नहीं है। मीटर पर सेकंड क्या हो गया? वेलोसिटी का यूनिट। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट, जिसे हम डिराइव करते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करेंगे हम लोग अब। बहुत सारे, जब इनिशियली सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो सभी टाइप के यूनिट्स के जो सिस्टम इनिशियली अडॉप्ट किया गया उनके बारे में हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सभी जगह सभी देशों में, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantity is called a system of unit। सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों वह होता है जिसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्वांटिटीज है, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, सभी टाइप के क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली जो है मेजर कर सकते हैं। और ऐसे यूनिट्स को, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। तो जैसे कि सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम जो है यह इट वाज सेटअप इन फ्रांस। फ्रांस कंट्री में सबसे पहले सीजीएस सिस्टम के बारे में बात किया गया। एंड इट इज बेस्ड ऑन सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। कहने का मतलब है कि लेंथ का जो यूनिट माना गया सीजीएस सिस्टम में वो सेंटीमीटर, मास का यूनिट माना गया ग्राम, और टाइम का यूनिट माना गया सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स माना गया ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली इन सीजीएस सिस्टम। तो आपको बेसिकली अभी स्टार्टिंग में जो ये सारे सिस्टम है बच्चों, इसके बारे में बहुत ब्रीफ, हमारे पास कोई ऐसा स्टडी वाला कंटेंट भी नहीं है। हमें केवल जानना है कि सीजीएस सिस्टम क्या है। तो सीजीएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। नेक्स्ट इज एपीएस सिस्टम। एपीएस सिस्टम जो है यह ब्रिटेन में इस सिस्टम के बारे में बात किया गया। फुट, पाउंड एंड सेकेंड।
सो ये जो 3 क्वांटिटी है, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ। फुट जो है वो लेंथ का यूनिट माना गया, पाउंड जो है वो मास का यूनिट, और सेकंड जो है वह टाइम का यूनिट माना गया एफपीएस सिस्टम में। इसके अलावे और भी एक सिस्टम है बच्चों, एमकेएस सिस्टम। इट इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम based on meter. M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second as the fundamental units of length, mass and time respectively. लेंथ के फंडामेंटल यूनिट को मीटर माना गया, मास के फंडामेंटल यूनिट को किलोग्राम माना गया, और टाइम के फंडामेंटल यूनिट को सेकंड माना गया। सो दिस इज व्हाट द एमकेएस सिस्टम। सो जब भी आपको डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करना होगा बच्चों, तो आप इस तरह से तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट को अलग अलग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में बच्चों एसआई सिस्टम है, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसको हम लोग ब्रीफली अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर कि हम लोग जो भी क्वांटिटीज है उसका एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना है, ठीक है। थैंक यू।